ये क्या उल्टी सीधी आवाजें निकाल रहे हो? अच्छा ये है। देखो इसको। मैं भी सोच रहा था। ये सही है, खुश है, इसके बोर्ड के पेपर नहीं है ना। हम्म, अभी अभी निकलवाऊंगा तार। अभी रुक जाओ। क्या हुआ? खा लिया? उठा लिया? ये मैं सोच रहा था। ठीक है, ये तो डायग्राम हो गया इसका हार्ट का। अब इसमें इसका जो डायग्राम है, अब इसके अंदर जो इसकी लेबलिंग है, इसमें क्या क्या चीजें हैं वो पहले देखिएगा। तो कहीं किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। ये याद रखिएगा कि जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर ये, एक ये, एक एक ये दो 4 चैम्बर हैं। इसमें याद रखिएगा कि ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। एट्रियम वेंट्रिकल, ये इस तरह से याद रहेगा कि ए फॉर एट्रियम, ए अल्फाबेट पहले आता है, वी बाद में आता है ना। तो इसलिए जो ए पहले आता है तो वो पहले ऊपर लिखा जाएगा। तो ये इस तरह से है कि जैसे हम अगर मान लीजिए ऐसे खड़े हुए हैं, तो ये मान लीजिए हार्ट हमारा ऐसे है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन हो गया लेफ्ट पोर्शन, ये वाला पोर्शन हो गया राइट पोर्शन। हम देखेंगे तो हमको ये राइट और ये लेफ्ट दिखाई देगा, लेकिन उल्टा है कि ये वाला लेफ्ट है और ये वाला राइट है। ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम। इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। इसी तरीके से जो ये वाला है, इसको क्या बोलेंगे? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि मैंने 4 जो हैं छोटे छोटे वॉल्व्स बनाए हैं। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो टोटल 4 वॉल्व्स हैं। तो इनका आप नाम V1 V2 V3 V4 दे दीजिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, इसको मैंने बोल दिया V1, इसको मैंने बोल दिया V2। V1 V2 इसको बोल दो V3 और V4। ये V3 नीचे लिख रहा हूँ इधर। ये वाला हो गया V3 और ये वाला हो गया V4। ये वाला V3 और V4। ठीक है, ठीक है। अब अब 2 पाइप्स हैं। एक पाइप ये वाला है और एक पाइप ये। देखिए, ये एक वॉल्व था, ये एक वॉल्व था, एक वॉल्व ये, एक वॉल्व ये, तो चारों वॉल्व्स के मैंने नाम दे दिए। ठीक नहीं लग रहा? कंफ्यूजन ना हो। इसको यहीं पर लिखो V3 और इसको यहाँ पर लिखो V4। उसके बाद देखिएगा एक ये और एक ये है। तो इसके बाद देखिए, नहीं मतलब है तो ठीक। उसके बाद मतलब मैं थोड़ा दूर लिखा था ना, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, इसलिए। अब देखिए कि एक पाइप ये आ रहा है और एक पाइप ये आ रहा है, दोनों ही पाइप जो है वो ब्लड लाने के लिए हैं। ठीक।
और दोनों क्या कहलाते हैं, वेन्स कहलाते हैं। एक है हमारा मेन वेन और एक है पल्मोनरी वेन। तो इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन, ये वाला जो इधर वाला है, पता नहीं। पल्मोनरी वेन एक तो ये हो गया, ठीक, ये वाला जो पाइप है ये पल्मोनरी वेन कहलाएगा, और ये वाला जो पाइप है इसको कहेंगे मेन वेन। हाँ, मेन वेन का ही दूसरा नाम क्या होता है, वेना कावा। वेना कावा उसका दूसरा नाम जो आप रखते हो ना, है ना, वैसे ही वेना कावा। अच्छा, पल्मोनरी वेन जो है पल्मोनरी वेन में आप बस इधर साइड में नोट कर लीजिए, फ्रॉम लंग्स, फ्रॉम लंग्स। हालांकि अभी डायग्राम में हम जितनी चीजें लिख रहे हैं उससे भी हमें काफी हेल्प हो जाएगी, मैं आपको 5 या 6 पॉइंट्स मैक्सिमम लिखूंगा, तो इसका पूरा फंक्शनिंग आपको समझ में आ जाएगी हार्ट की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कौन से पाइप बचे, एक ये वाला पाइप बचता है और एक ये वाला पाइप बचता है। तो इनका जो नाम है वो है मेन आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये उल्टा होता है, जैसे यहाँ पर पल्मोनरी वेन और मेन वेन था, ऐसे ही अब इधर मेन आर्टरी इधर होगा और पल्मोनरी आर्टरी इधर होगा। यहाँ लिखेंगे मेन आर्टरी और इसको क्या बोलते हैं, आर्टा। अरे मोर्टा नहीं, एओर्टा, मोर्टा में तो ये पास में है ना गांव, वो नहीं है। अरे पोर्टा नहीं, पोर्टा कहाँ से आ गया। अच्छा चलो ठीक है, सोच लेना आराम से। और ये हो गया पल्मोनरी, क्या लिख दिया मैंने, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा कि आर्टरी जो है, वेन से हमेशा ब्लड हार्ट के अंदर आता है, वेन से जो ब्लड है वो हमेशा अंदर आता है, तो यहाँ से भी ब्लड आएगा और यहाँ से भी ब्लड आएगा अंदर। तो वेन जो है वो केवल अंदर आने का रास्ता है, ऐसे यहाँ से भी ब्लड अंदर आएगा, और जो आर्टरी है, आर्टरी से ब्लड हमेशा बाहर निकलता है, ठीक है। आर्टरी से ब्लड हमेशा बाहर निकलता है। ये काम करना, पीछे से ना एक स्विच ऑफ कर दो, बीच वाला करना, बीच वाला नहीं, ऑन करो, अब इधर वाला, हाँ अब ठीक है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा, दिखाई दे रहा है ना। यस सर, दिखाई दे रहा है। समझ गए ना, चलिए ठीक है। किसी भी बच्चे को कहीं प्रॉब्लम आए तो प्लीज बताना मुझे, इसको आज क्लियर कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। अब जैसे पल्मोनरी वेन में लिखा था फ्रॉम लंग्स, तो पल्मोनरी जो है ना, पल्मोनरी लंग्स से रिलेटेड है, तो ऐसे ही पल्मोनरी आर्टरी जो है यहाँ पर आप लिख देना बेटा टू लंग्स, टू लंग्स, ठीक। अच्छा, और इसको बोलेंगे सेप्टम, अच्छा तो तुमने वो भेजा था ना ऐश्वर्या, वो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ड्राइंग की बात की नहीं है, ड्राइंग की बात नहीं है, उसमें से कोई भी चीज एनसीईआरटी में है ही नहीं, जो आपके डाउट्स हैं उसमें से कोई भी चीज एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब वो जो पूरा का पूरा डायग्राम दे रखा है एक तो, और उसमें पूरी वो लंबी लार्ज इंटेस्टाइन बना रखी है, अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें ये वाला पार्ट कौन सा है। तो ना तो एनसीईआरटी में ना लक्ष्मीर सिंह में, कहीं पर भी मैंने पूरा देखकर उसको पढ़ा था, तो उसमें कहीं पर भी वो इतने ज्यादा पार्ट्स आपको दे ही नहीं रखे हैं कि आपसे वो चीज पूछी जाए। और भी मैंने 2-3 क्वेश्चंस देखे थे, इनफैक्ट फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी, तीनों ही चीजें कर तो लेंगे हम सॉल्व, पर अभी जो हमारा पेपर है उसके मतलब का नहीं है वो, ठीक है, तो उसको छोड़ दो आप, उसकी टेंशन ना लो। अब जरा देखिएगा, हाँ हाँ, तुमने, मैं देख नहीं पाया। अच्छा हाँ, वो वाला नहीं देखा, वो तो मैं बता दूंगा तुम्हें, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। अरे देख लूंगा, ये कर लूं पहले, नोट करिए, इसको बोलते हैं सेप्टम, सेप्टम,
सेप्टम, और ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा वॉल पार्टीशन, वॉल पार्टीशन। दो जो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये वाला हो गया, लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया हार्ट का, ये राइट वाला पोर्शन हो गया, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए ये वॉल होती है सेप्टम, कि इधर का ब्लड इधर मिक्स ना हो जाए। और ये जो बिल्कुल आउटर लेयर है, आउटर जो प्रोटेक्टिव लेयर है हार्ट की, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक है, हाँ, ये जो बिल्कुल लास्ट वाली जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है उसको बोल देते हैं पेरिकार्डियम। चलो तुम साइटोप्लाज्म बोल दो इसको। इसके बाद मैं 5 या 6 आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा, वो नोट करेंगे अभी। ये कौन है? चलिए, अब आप ना इसमें 4-5 पॉइंट्स नोट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, इधर से करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें नोट करें, व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स्ड, and the muscles of all the 4 chambers of the heart, all the 4 chambers of the heart मसल्स ऑफ ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, मतलब अगर हम ये कहें कि जब लाइफ की शुरुआत होती है, जब बच्चा ठीक पैदा होता है, तो उस टाइम पर उसका हार्ट एकदम से बीट करना जैसे शुरू करता है, मतलब जब वो पैदा नहीं हुआ होता, तो तब तक क्या होता है कि जो मदर इनहेल करती है और एक्सहेल करती है, बच्चा भी उसी तरह से इनहेल एक्सहेल करता है। उसके बाद में जब उसका हार्ट अपने ऑन ऑन हिज ओन, जब उसका हार्ट काम करना शुरू करता है, तो उस बात की, तब की हम बात कर रहे हैं, उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। So when the muscles of all the 4 chambers of the heart are relaxed, the pulmonary vein, याद रखिएगा, हम कभी भी कंफ्यूज ना हो, तो वेन जो है, वेन हमेशा ब्लड को हार्ट के अंदर लाती है और आर्टरी से ब्लड बाहर निकलता है। ठीक है, वेन लाती है और आर्टरी से बाहर निकलता है। द पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्रिंग्स, और जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ये हो सकता है आपको लगे कि बहुत सारी कहानी लिखवा दी, ठीक है, लेकिन इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। तो व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स्ड, द पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हाँ, oxygenated blood from the lungs into the, from the lungs into the, from the lungs into the left atrium, into the left atrium। ठीक है, बस इतना। अगला पॉइंट, when the left atrium contracts, when the left atrium contracts, when the left atrium contracts, comma, the oxygenated blood is pushed into the left ventricle, the oxygenated blood is pushed into the left ventricle through valve V1। अगला,
when the left ventricle contracts, when the left ventricle contracts, when the left ventricle contracts, the oxygenated blood is forced into the main artery called aorta. The oxygenated blood is forced into the main artery aorta through valve V3, through valve V3 from here it gets distributed, from here it gets distributed to different organs of the body, to different organs of the body. To different organs of the body. ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, now when the oxygen is distributed to all the organs of the body, then the, बल्कि यहाँ when the के बीच में all भी लिख लीजिए, when all the oxygen is distributed to all the organs of the body, then the deoxygenated blood comes back to the heart through main vein, to the heart through main vein, through main vein. ठीक. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इधर लिख रहा हूं, then blood goes to the right atrium, then blood, नहीं अभी और है, goes to the right atrium, and when right atrium contracts, the deoxygenated blood goes to right ventricle through valve V2, through valve V2. When right ventricle contracts, when
right ventricle contracts. This deoxygenated blood, this deoxygenated blood goes to the pulmonary artery, goes to the pulmonary artery through valve V4 which carries it to lungs, which carries it to lungs, and in the lungs, last point, and in the lungs all the carbon dioxide of deoxygenated blood goes out of the body through nostrils. थ्रू नॉस्ट्रल्स। बस ये है इसकी पूरी फंक्शनिंग। और इसमें जो है आप इसको सीक्वेंशियली याद कर लेंगे तो आपको ना ये एक साइकिल सी लगेगी और बड़ी आसान सी साइकिल लगेगी जिसमें कहीं कोई डाउट का सवाल ही नहीं उठता। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट जो है वो एक 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड का मतलब एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, 1 2 3 4। ऊपर वाले जो ये 2 चैम्बर हैं, जो ये बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, तो ऊपर वाले जो ये 2 चैम्बर्स हैं, बिकॉज ये ऊपर हैं तो ऊपर पहले जो अल्फाबेट आता है ए और बी में वो पहले ए आता है, तो मतलब एट्रियम ऊपर होगा। तो ये लेफ्ट एट्रियम हो गया और ये राइट एट्रियम हो गया। जो नीचे है वो वेंट्रिकल हो गया, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल हो गया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वेन हमेशा ब्लड को लेकर आती है और आर्टरी में से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो जो ये छोटे छोटे जो सेक्शंस हैं, ये छोटे छोटे सेक्शंस, ये दोनों वेन है और यहाँ से ब्लड अंदर आएगा तो इधर वाली पल्मोनरी वेन और इधर वाली मेन वेन। ठीक है, इधर वाली पल्मोनरी, इधर वाली मेन वेन। और ठीक इसका उल्टा आर्टरी के केस में होगा कि ये पल्मोनरी आर्टरी और ये मेन आर्टरी। मेन आर्टरी का नाम एओर्टा होता है तो उसी तरीके से मेन वेन का नाम वेना कावा होता है। ठीक है, पल्मोनरी का कोई नाम नहीं है लेकिन मेन आर्टरी का नाम एओर्टा है और मेन वेन का नाम वेना कावा है। ठीक, याद रहेगा। हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 4 चैम्बर्स हैं, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। फिर हम ये कहेंगे कि ये जो ऊपर वाले 2 छोटे से सेक्शंस हैं ये हमेशा किससे कनेक्टेड होते हैं, वेन से। वेन ब्लड अंदर लेकर आती है, इधर वाला पल्मोनरी वेन, इधर वाला मेन वेन। एओर्टा इसका ठीक उल्टा, जो यहाँ से निकल रहा है जिससे ब्लड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कहलाएगा हमारा आर्टरी। तो इधर पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी सॉरी मेन वेन थी, तो इधर इसका उल्टा के पल्मोनरी आर्टरी और मेन आर्टरी। मेन वाले जो हैं उनका सेकेंडरी कोई नाम होता है, पल्मोनरी का कोई सेकेंडरी नाम नहीं होता। तो मेन आर्टरी आयोर्टा और मेन वेन वेना कावा। ठीक, अच्छा, और वेन्स जो हैं वो वेन्स अंदर ब्लड लेकर आती हैं। तो पल्मोनरी जो है, पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग्स, पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग्स। तो ये ब्लड लेकर आ रही है तो कहां से ला रही है, लंग्स से लेकर आ रही है। और ये पल्मोनरी, पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग, तो पल्मोनरी जो ब्लड लेकर जा रही है तो कहां लेकर जा रही है, लंग्स तक लेकर जा रही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मेन है, मेन वाला जो है ये मेन आर्टरी है, ये मेन आर्टरी बॉडी में ब्लड को लेकर जा रही है और ये मेन वेन जो है ये बॉडी से ब्लड को लेकर आ रही है। ठीक, अब जरा कहानी समझना। क्या हुआ कि इनिशियली जो है वो हार्ट जो है वो पूरी तरीके से रिलैक्स था। ठीक है, रिलैक्स का मतलब क्या है
कि ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना वो एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन इट इज रेडी टू स्टार्ट, ये स्टार्ट होना चाह रहा है बस। ठीक, क्यों? क्योंकि अभी जस्ट जो नया बच्चा अभी दुनिया में आया, तो वो अभी उसने सांस लेना शुरू करना है ऑन हिज ओन, इसीलिए बच्चा आते एकदम से रोता है। ठीक, क्योंकि उसके चैम्बर्स एकदम से एक्टिवली काम करना शुरू करते हैं। तो करते अंदर भी हैं, जब बॉडी माँ की बॉडी के अंदर होता है तब भी काम करता है, लेकिन फिर ऑन हिज ओन काम उसको करना होता है। तो अब आप ये देखिएगा, when the muscles of all the four chambers of the heart are relaxed, initially जब सारी muscles relaxed होती हैं, the pulmonary vein brings oxygenated blood from the lungs। ठीक, तो अब oxygenated blood lungs से आएगा। lungs का क्या काम होता है कि lungs के अंदर जो है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने पर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो लंग्स में जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जैसे ही मिक्स हो जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लंग्स में आ गया, तो पल्मोनरी वेन क्या करेगी? पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेकर आएगी। शुरुआत में वही लिखा हुआ है, when the muscles of all the four chambers of the heart are relaxed, the pulmonary vein brings oxygenated blood from the lungs into the left atrium। तो लंग्स के अंदर ब्लड था, उसमें नाक के थ्रू हमने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गया, तो ऑक्सीजन मिक्स हो गया उस ब्लड के अंदर, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ गया। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ जैसे ही इसके अंदर वो आया, तो क्योंकि ये जो है ना फ्लेक्सिबल मसल्स होती हैं इसकी, जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल मसल्स होती हैं, तो जैसे ही इसके अंदर ब्लड आया तो ब्लड आते ही एकदम से ये फूल गया। ठीक, ब्लड आते ही एकदम से फूल गया। किसी भी चीज के अंदर अगर आप किसी चीज को भरोगे तो वो फूलेगी। जैसे ही ये फूला, फूलने के बाद में ये एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होते ही वो चीज फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आप ये सोचिए, ये जो एक बैग था, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये जो V1 है, ये V1 एकदम से खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो यहाँ तो सारी वॉल्स हैं, लेकिन जो जगह है ब्लड निकलने की वो तो यही है। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि जैसे ये दबेगा, तो ये दबते ही क्या होगा? ये वाला हिस्सा खुल जाएगा V1। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो इस V1 से यहाँ आ जाएगा अंदर। अगले पॉइंट में ये लिखा हुआ है, when the left atrium contracts the oxygenated blood is pushed into the left ventricle through valve V1। तो वॉल्व V1 खुला और खुलते ही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। तो अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल फूला, और जैसे ये फूला तो फूलने के बाद अगला स्टेप क्या होता है? सिकुड़ना। सिकुड़ना यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होना। अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके कॉन्ट्रैक्ट होते ही, बिकॉज इससे जुड़ा हुआ वॉल्व V3 है, इससे जुड़ा हुआ वॉल्व V1 नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो V1 तो बंद हो जाएगा। V1 तो बंद हो जाएगा क्योंकि V1 जो है, V1 उससे जुड़ा हुआ है, तो उसका उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, और V1 आप ये सोचें भाई V1 बंद कैसे हुआ? V1 इस वजह से बंद हुआ क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्ट होते ही सारा ब्लड इधर आ गया, तो अब ये तो सिकुड़ गया, ये तो छोटा सा हो गया, तो जब ये छोटा सा हो गया तो इसका वॉल्व V1 बंद हो गया। ठीक, अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इससे जुड़ा हुआ वॉल्व क्या है? V3। तो V3 एक्सपैंड होगा और सारा का सारा ब्लड यहाँ से निकल के मेन आर्टरी में चला जाएगा। वही लिखा है, when the left ventricle contracts, the oxygenated blood is forced into the main artery, called aorta through valve V3। तो valve V3 से अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन आर्टरी में चला गया। आर्टरी क्या करती है? बॉडी में लेकर जाती है ब्लड को। ठीक है, तो हम ये कहते हैं हमारी बॉडी का एक एक हिस्सा जो है उसको वो सांस लेता है। रेस्पिरेशन में हमने देखा है, सिर्फ और सिर्फ हमारी नाक सांस नहीं लेती या लंग्स सांस नहीं लेते, हमारी बॉडी के एक एक हिस्से को ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक, तो ऑक्सीजन क्या हुआ कि फिर जब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज लाइक अ ट्रेन। वो एक ट्रेन है, ट्रेन चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, तो ऐसे ही ब्लड फ्लो होता जाता बॉडी के हर पार्ट में ब्लड फ्लो होता है। ब्लड में ऑक्सीजन है और वो क्या करता जाता है? ले भाई तू भी ले ऑक्सीजन, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, सबको वो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वो ट्रेन चलती जाती, चलती जाती, चलती जाती। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? वो ऑक्सीजन फेंकता हुआ चला जाता है हर एक ऑर्गन को। लीवर आया, लीवर भाई तू भी ले, किडनी आई, किडनी तू भी ले। ठीक है, तो जितने भी पोर्शन आते रहे, पैनक्रियाज, किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक, जो भी आया सबको उसने ऑक्सीजन देता गया। ऑक्सीजन देता गया, तो अब उसके पास क्या बचा? उसके पास जब भी कभी ऑक्सीजन हट जाएगी तो जो एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स हैं वो अपनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड उसको बदले में देते जाएंगे। तो अब जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सारी ऑक्सीजन,
तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब उसके पास सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। तो जिस ब्लड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे की कहानी वही है। नाउ व्हेन ऑल द ऑक्सीजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, देन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स बैक टू द हार्ट थ्रू मेन वेन। तो ये पूरी बॉडी के अंदर घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ सबको ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ और खुद सबकी कार्बन डाइऑक्साइड लेता हुआ घूमता हुआ ये मेन वेन में आ गया। तो मेन वेन तक अब क्या पहुंचा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब यहां पर घुस गया इसके अंदर, ये क्या है, राइट एट्रियम। तो इधर आइए, then the blood goes to the right atrium and when right atrium contracts, अब जब right atrium contract होगा तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, valve V2। तो valve V2 खुल जाएगा। जैसे ही valve V2 खुलेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा का सारा राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल एकदम से फूला, फूलने के बाद फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये वॉल्व V4 से जुड़ा हुआ है, तो V4 खुला और V4 खुलते ही सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आ गया, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग्स, तो ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ले जाएगी उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लंग्स में। और लंग्स में आते ही जब लंग्स में आया तो लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ब्लड विच कैरीज ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रेस्पिरेशन है तो हार्ट है, रेस्पिरेशन नहीं है तो हार्ट भी नहीं है। सांस लेना बंद करो तो पहले हार्ट ही रुकता है। क्यों, क्योंकि हाँ हार्ट ही नहीं है तो फिर तो नॉन लिविंग थिंग। आर्टरी जो है, सुनिए, जैसे हमने कहा कि ये मेन आर्टरी है, तो मेन आर्टरी जो है यहां से क्या होता है, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें गया। ठीक है, हाँ जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें होता है, हाँ वैसे ही वेन के साथ होता है, वैसे ही वेन के साथ कि मेन आर्टरी में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ही पल्मोनरी वेन में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और मेन वेन से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब ये जो दोनों सेक्शंस हैं, इन दोनों सेक्शंस में होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें भी और इसमें भी, और इन दोनों सेक्शंस में होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ गए? ठीक है, बताइए भाई सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, दिव्यांशी, आशुतोष, न्यासा, पार्टी, Yes, sir. समझ गए? दोबारा बताऊं? ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है आपकी ब्लड की फंक्शनिंग। कहें तो दोबारा बता देता हूँ, सेम स्टेप्स हैं वही, कि भाई 4 चैम्बर्स होते हैं। हाँ ले लो अभी, और क्या, स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन होता है, स्क्रीनशॉट लूं इसका? क्या बात है, हो गया। ये सेव कहाँ हुआ होगा? सर फाइल एक्सप्लोरर खोलो, डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा अच्छा अच्छा, किसमें? फाइल एक्सप्लोरर में स्क्रीनशॉट्स का ऑप्शन होगा। ठीक है, देख लूंगा। चलिए जी, और बताइए अगर और कुछ डाउट है तो। मैं आज क्लासेस खत्म कर रहा हूँ, टर्म 1 की क्लासेस अब मैं खत्म कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई डाउट आए तो वो मुझे बता देना, जो भी आपके डाउट्स आए, जैसे तुमने जो अपने डाउट्स भेजे हैं वो मैं सॉल्व करके तुम्हें भेज दूंगा। क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि अब आप बार बार ट्यूशन के लिए आए, उसमें भी कोई मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी को कोई डाउट है भी तो वो मेरे से ऑनलाइन कंसल्ट कर ले। वो अब आने जाने में अपना टाइम ना खराब करे, क्योंकि अब आपको स्पेसिफिकली जो जो आपका एग्जाम है उस एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो अब वो नहीं होना चाहिए कि आप घर से निकल रहे हैं ट्यूशन के लिए। हाँ हाँ, तुम्हारा साइंस का ही है तो जो डाउट्स आए वो पूछते रहना। कितना करें वही चीजें सेम सेम बार बार। फिजिक्स में वही रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, कलरफुल वर्ल्ड, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना, वही सारी चीजें हैं। केमिस्ट्री में भी मेटल नॉन मेटल एसिड बेस कर करके बोर हो चुके हैं। ठीक, और वो जो पेपर है तुम्हारा नारायण वाला, उसको बिल्कुल कोने में फेंक दो। वो बोर्ड में परेशान नहीं करने वाली, उसमें से कोई चीज नहीं आएगी। अगर वो आ गया तो ऐसो ऐसो का क्या होगा, है ना, बुरा हाल हो जाएगा। ठीक, तो बोर्ड का जो पेपर बनता है वो क्या है, वो सबका साथ और सबका विकास के लिए बनता है वो पेपर। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे के लिए तो बहुत अच्छा और बाकी सब बर्बाद। ठीक है, तो चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक। आपका पहला पेपर अब 30 को है, जो SST का है, उसकी करो मेहनत से तैयारी। और आपका 2 तारीख को साइंस और 4 तारीख को मैथ्स।
ठीक। तो उससे पहले किसी भी बच्चे को जो भी डाउट आए आप अपना मेरे को व्हाट्सएप कर देना, और या तो मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, जब आपको टाइम मिले तब उसको देख लेना, और अगर ऑनलाइन आना हो तो ऑनलाइन में जूम पर ही आपको कनेक्ट करके बता दूंगा। ठीक है। और जो बैचेस हैं, बैचेस में आपको बता देता हूँ कि रिज्यूम मैं करूंगा 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर से आपकी क्लासेस जो है वो टर्म 2 की स्टार्ट होगी। 11 को एग्जाम्स खत्म है ना, तो 15 से मैं स्टार्ट करूंगा, वही अपने 2 टाइम, 3:30 से 4:30 और 8 से 9। ठीक है। चलिए जी, फिर ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू। सर 30 तारीख को मिलता है। ठीक है, मिल लेना। 30 तारीख को। ओके ओके।